नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और इस वक्त हम समाहरणालय के बाहर हैं, जहां आप देख रहे हैं हमारे पीछे सैकड़ों ये जो भीड़ है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और अमूमन आपने देखा होगा कि कोई भी आंदोलन के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, बाकायदे स्टेज बनाया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाहरणालय के बाहर जो ये पेड़ का चबूतरा बना हुआ है, हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। इसे इन्होंने स्टेज बना लिया है और यहाँ कुछ ये जो छात्र या कह सकते हैं कि जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये स्टेज पर हैं और उनको ये पूरी जो भीड़ है वो सुन रही है और ये अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या मामला है, ये आंदोलन क्यों आप लोग कर रहे हैं? जग जाहिर है कि चतुर्थ वर्गीय बहाली को लेकर मंत्री जी से आपकी वार्ता हुई थी, भरोसेमंद आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बावजूद ये बहाली प्रक्रिया नहीं रोकी गई। क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्या आगे की रणनीति होगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को सूचना ये देना चाहता हूं कि इस आंदोलन में हम लोग के बस एक ही मांग है, डीसी महोदय से एक ही मांग है कि इस एक जो परीक्षा 4th ग्रेड का है नियुक्ति प्रक्रिया, इसमें 10 के परसेंटेज के हिसाब से न लेकर इसमें एक एग्जाम करवा दीजिए। उसमें जिसका 35% होगा उसका भी भागीदारी हो जाएगा, जिसका 95% रहेगा वो भी इसमें हिस्सा ले लेंगे। जिसका ज्यादा नंबर आएगा परीक्षा के बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बस हम लोग को छोटी सी मांग है कि इसमें एग्जाम करवा दीजिए। इस मुद्दे पर हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात किए, वित्त मंत्री जी से मुलाकात किए। उन लोग हमको पूरा आश्वस्त किए थे कि इसमें एग्जाम होगा, लेकिन जो परसों दिन संडे का ये मतलब स्क्रूटनी वाला जो नोटिस जारी हुआ, इसमें कहीं भी जिक्र एग्जाम का नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग फिर से सभी छात्र के दल बल के साथ हम लोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक डीसी मैम हम लोग का एग्जाम नहीं करवाएंगे। तब तक एग्जाम नहीं तो नियुक्ति नहीं, और हम लोग का यही डिमांड है। लेकिन आप लोग मुख्यमंत्री तक गए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने अपने हाथ में आपका जो मांग पत्र था वो लिया था। और जब उनसे मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि पलामू में जो चतुर्थ वर्गीय बहाली में जो समस्या सामने आ रही है, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे संज्ञान में है। बावजूद इसके जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, तो कोई सकारात्मक फिर दोबारा अपने मुख्यमंत्री से या वित्त मंत्री, यहाँ गृह जिला उनका है, तो उनसे किसी तरीके की कोई सकारात्मक बातचीत? देखिए, मैंने 20 तारीख को कैबिनेट के जो बैठक हुआ था उसमें हम लोग वित्त मंत्री महोदय से और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग मुलाकात किए। वहां पे हम लोग ज्ञापन दिए थे। वो खुद बोले थे कि हम 4th ग्रेड में है से संज्ञान में रख लिए हैं, इसका हम लोग देख के जांच करवाएंगे। उसके बाद उन पेपर में कटिंग भी वायरल हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पे वो ट्वीट भी किए थे वित्त मंत्री जी कि हम इसमें एग्जाम करवाएंगे और नए सिरे से जो नियमावली गलत है उसको सुधार के फिर से नियमावली लाएंगे। लेकिन ये सब जो केवल पेपरबाजी ही रह गया, केवल पेपरबाजी रह गया। इसमें कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ। और अब हम लोग उसके बावजूद अगर नोटिस नहीं हुआ तो 1 तारीख के हम जो यहाँ पर उनका आवास है डाल्टनगंज में, वित्त मंत्री महोदय से 1 तारीख को जाकर सुबह में हम लोग वहां मिले। उसका 10 मिनट तक हमको वार्तालाप हुआ। उसका मेरे पास प्रूफ, मेरे पास वीडियो भी है। उसमें साफ बात बोले हैं कि हेमंत सोरेन जी से हम बात किए हैं, मुख्यमंत्री जी से, वो खुद बोले हैं कि इसमें एग्जाम होगा और जब तक डीसी मैम कुछ नहीं करेंगे, जब तक हेमंत सोरेन वहां से ऑर्डर नहीं देंगे, तब तक इसमें आप लोग निश्चित होकर फॉर्म भरिए। उसके बाद हम एग्जाम कराने की गारंटी हम लेते हैं। वो यहाँ तक बोले थे कि पलामू से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन भी रहेगा, जैसे पलामू के मंत्री कौन है और भीम चूल्हा कहाँ है, पलामू में कौन कौन सी नदियां बहती है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बोले थे। लेकिन वो सब केवल फोकसबाजी रह गया। ऑफिशियल अभी तक कुछ भी नहीं जारी हुआ है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसका ऑफिशियल एक नोटिस जारी हो और हम लोग को केवल और केवल एग्जाम करवा दीजिए, क्योंकि एग्जाम नहीं तो नियुक्ति नहीं। तो परीक्षा देने के लिए लोग आतुर हैं कि भाई परीक्षा लीजिए और हमारी योग्यता के अनुरूप हमें नौकरी दीजिए। क्या है आज का कार्यक्रम आप लोगों का? देखिए, कार्यक्रम यही है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज क्या करने जा रहे हैं इतनी संख्या में जो सैकड़ों लोग इकट्ठे? आज उनके स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग डीसी मैडम से कहने जा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि जो फॉर्म भरवा दिया जाएगा उसके बाद परीक्षा करवाया जाएगा। अगर हो सकता है कि राते राते ये अपना मेरिट निकाल दे तो उस आधार पर तो हम लोग मूर्ख बन जाएंगे। फिर तो वही सारा सीट 5 लाख 7 लाख में ये लोग बेच के और मतलब झारखंड के पलामू के छात्रों का जीवन बर्बाद कर देंगे। तो मैं माननीय डीसी महोदय से कहना चाहता हूं कि आप परीक्षा का जो तिथि है वो घोषित किया जाए। आप सरकार को लिख के दीजिए कि बच्चा डिमांड कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो डीसी मैडम से मिल लेते हैं। अगर डीसी मैडम की तरफ से क्या सकारात्मक अभी कैसे बहाली का प्रक्रिया है, कैसे लिया जा रहा है? अभी तो अंक के आधार पर ही माना जा रहा है, मैट्रिक के अंक के आधार पर। तो मानिए वो आधार निराधार है, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा भी 1 सप्ताह पहले स्टेटमेंट आया है ऑन द रिकॉर्ड ना कि हम परीक्षा करवाएंगे, मेरा आश्वासन है, हम 100% कंफर्म है। उसके बाद
जब आप मान लीजिए फॉर्म भरा गया तब परीक्षा का तिथि दीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, आपको परीक्षा का तिथि का घोषित तय करना चाहिए। तो देखते हैं अगर यहाँ से हम लोग का तिथि घोषित नहीं तय किया जाता है तो हम लोग दल बल के साथ फिर रांची जाएंगे। फिर हम लोग कार्मिक सचिव, वित्त मंत्री, वहाँ के मुख्य सचिव न सभी से मिलकर अवगत कराएंगे। और अगर ये परीक्षा करवा देंगे तो पलामू के जनता की सबसे बड़ी हार होगी और ये सारा सीट बेचने की तैयारी में रहेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा कहना यही है कि भाई जितने लोग यहाँ पे बेरोजगार युवा जो जुटे हैं, हम लोग ऑफिस के चक्कर काटते काटते नेता, विधायक, मंत्री के पास सभी जगह गए, मुख्यमंत्री के पास, सब जगह से बस एक ही चीज मिला हम लोग का आश्वासन। आश्वासन के बाद अभी तक कुछ लिखित नहीं मिला है कि आखिर होना क्या चाहिए। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ जो पलामू 4th ग्रेड का जो बहाली है उसमें हम लोग को एग्जाम हो, सिलेबस के अनुसार एग्जाम हो और पलामू जिला के लिए 100% लॉक किया जाए। बाहरी जिला का एक भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन नहीं हो। मेरा यही साफ सुथरा मांग है, क्योंकि हम लोग इसीलिए हम लोग आज आंदोलन के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो आपने सुना और आप देख भी रहे हैं हमारे पीछे ये सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है जो यहाँ आंदोलन के लिए आए हैं। और अभी ये उपायुक्त से मुलाकात करेंगे और इनका साफ और स्पष्ट कहना है कि जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें परीक्षा को शामिल किया जाए, योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी दिया जाए। और इन्होंने एक पूरी रणनीति बना रखी है। इनका कहना है कि उपायुक्त के बाद ये रांची जाएंगे और वहां भी लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, सरकार से जुड़े लोग से मिलेंगे। और देखिए किस तरह की नारेबाजी भी चल रही है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।